आज हम लोग इस वीडियो में सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट द्वारा किए गए एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह एक्सपेरिमेंट द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। साल 1940 में सोवियत संघ के साइंटिस्ट एक ऐसी मेडिसिन के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसका प्रयोग करने से कोई भी व्यक्ति बिना सोए अपनी थकान दूर कर सकता था। दरअसल सोवियत संघ इस मेडिसिन का प्रयोग अपने सैनिकों के लिए करना चाहते थे। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस एक्सपेरिमेंट को किसी जानवर पर नहीं बल्कि इंसानों पर किया गया था। साल 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने दुश्मन सेना के कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया था और उनमें से 5 कैदियों को इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया और उनसे यह शर्त रखा गया यदि वे लोग बिना सोए इस एक्सपेरिमेंट को 30 दिनों तक सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो उन्हें जेल से आज़ाद कर दिया जाएगा। और उन्होंने शर्त को मान लिया। इसके बाद उन कैदियों को एक कमरे में बंद कर दिया गया जहां उन्हें खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, पढ़ने के लिए कुछ किताबें और एक टॉयलेट की व्यवस्था दी गई थी, लेकिन उन्हें बैठने या सोने के लिए कोई व्यवस्था नहीं दी गई थी। उस समय सीसीटीवी कैमरा ना होने के कारण उन पर नज़र रखने के लिए उस कमरे में 2-1 मिरर लगाए गए थे। उन कैदियों को नींद ना आए इसके लिए रिसर्चर ने उनके कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल जहरीली गैस ऑक्सीजन के साथ थोड़ी मात्रा में छोड़ दी जिससे कैदियों को नींद ना आए। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। 5 कैदी आपस में एक दूसरे से बात करते रहते थे। करीब 1 हफ्ते तक सभी कैदियों की हालत ठीक थी, लेकिन उसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। कैदियों ने धीरे धीरे आपस में बात करना बंद कर दिया और ऐसे ही 10 दिन बीत गया। लेकिन 11वां दिन एक कैदी अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसके तेज चिल्लाने के कारण उसके गले की वोकल कॉर्ड फट गई थी। धीरे धीरे उन सभी कैदियों की हालत एक जैसी हो गई। जो गैस उनके कमरे में छोड़ा जा रहा था उसका असर सभी कैदियों पर दिखने लगा था और सभी अपना मानसिक संतुलन खोने लगे। कुछ समय बाद रिसर्चर उनके कमरे में उस गैस की मात्रा बढ़ाने लगे। कुछ दिनों तक उस कमरे से अजीब तरीके से बड़बड़ाने और चिल्लाने की आवाज़ आती रही जो बाद में बिल्कुल बंद हो गई। और उनमें से एक कैदी ने 2-1 मिरर पर किताब के पन्नों को फाड़कर चिपका दिया ताकि बाहर से कोई अंदर ना देख सके। लेकिन रिसर्चरों को उस कमरे में हो रहे ऑक्सीजन के प्रयोग से पता चल पा रहा था कि वो सारे कैदी जिंदा हैं। लेकिन कुछ दिनों तक जब उस कमरे से आवाज़ आनी बंद हो गई तो रिसर्चरों ने अंदर जाने का फैसला किया, जिसके लिए उस कमरे में छोड़ी जाने वाली जहरीली गैस को बंद कर दिया गया ताकि जहरीली गैस उस कमरे से बाहर निकल जाए। लेकिन जब रिसर्चरों ने कैदियों को बताया कि वह सभी अंदर आ रहे हैं तभी खौफनाक आवाज़ में एक कैदी ने उन्हें अंदर आने से मना किया और कहा कि वो आज़ाद नहीं होना चाहते और वे सारे कैदी उस गैस को फिर से छोड़ने की मांग कर रहे थे। उनकी बातों को सुनकर सारे रिसर्चर सोच में पड़ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उन कैदियों के साथ हो क्या रहा था। फिर भी उनकी बातों को अनसुना करते हुए जब रिसर्चर उस कमरे में दाखिल हुए तो अंदर का नज़ारा देखकर रिसर्चरों के रोंगटे खड़े हो गए। जो खाना उन कैदियों को दिया जा रहा था उन्होंने उसे छुआ भी नहीं था। चारों तरफ फर्श पर खून पसरा हुआ था और फर्श पर कैदियों के कटे हुए अंग पड़े थे ताकि वे उन्हें बाद में खा सके। एक कैदी ने खुद के मांस को इतना खा गया था जिसके कारण उसके शरीर की हड्डियां तक दिखाई दे रही थी। जब उन कैदियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया तो वह सारे कैदी उसी कमरे में वापस जाने के लिए कह रहे थे। जिस मॉर्फिन के एक इंजेक्शन से कोई भी इंसान बेहोश हो जाता है, वहीं उन कैदियों को 8 इंजेक्शन लगाने के बाद भी उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और वे लोग डॉक्टर से कह रहे थे कि उन सभी का इलाज उनके होश में रहते हुए किया जाए, क्योंकि उन लोगों को अब दर्द में भी मजा आ रहा था।
लेकिन ऑपरेशन के दौरान उनमें से 3 कैदियों की जान चली गई। ये सब देखने के बाद रिसर्चर इस एक्सपेरिमेंट को बंद करना चाहते थे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को कमांड कर रहे सोवियत संघ के कमांडिंग ऑफिसर ने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने का ऑर्डर दिया, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि बचे 2 कैदियों को फिर से उस गैस के साथ रखने पर उनके साथ क्या होता है। और इस बार उन कैदियों पर नजर रखने के लिए 3 रिसर्चरों को भी उनके साथ रहने के लिए कहा। जब दोनों कैदियों को बेड पर बांधा जा रहा था तो वे दोनों छटपटा रहे थे, लेकिन जब उन लोगों को बताया गया कि उन्हें वापस उसी कमरे में उसी गैस के साथ रखा जाएगा तो यह सुनकर वे दोनों कैदी शांत हो गए और मुस्कुराने लगे। उन कैदियों की हरकत को देखकर तीनों रिसर्चर में से एक रिसर्चर इतना डर गया कि उसने कमांडिंग ऑफिसर को गोली मार दी और फिर उस कमरे में जाकर उन कैदियों के साथ दोनों रिसर्चरों को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। दोस्तों, यह कहानी साल 2009 में क्रीपीपास्ता विकी नाम के एक वेबसाइट ने ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया। इस वेबसाइट पर छपे एक आर्टिकल में सोवियत संघ द्वारा कैदियों पर किए गए इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया था। हालांकि पुख्ता सबूत न होने की वजह से इस आर्टिकल की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी है। तो यह थी रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट से जुड़े कुछ तथ्य। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।